आज के इस वीडियो में हम रेसिड्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है f हमारे पास है और हम लॉरेंट एक्सपेंशन की हेल्प से इस फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो समथिंग हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एफ जी इज इक्वल्स टू ए एन जी माइनस जी नॉट टू दी होल पावर एन प्लस बी एन जी माइनस जी नॉट टू दी होल पावर माइनस एन। तो इसमें से जो ये पार्ट है हमारा पॉजिटिव साइड का, ये हमारा हो जाएगा रेगुलर पार्ट और ये हो जाएगा प्रिंसिपल पार्ट। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रिंसिपल पार्ट, क्योंकि रेसिड्यू जो होता है वो कोएफिशिएंट होता है। क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने B1 लिया हुआ है कोएफिशिएंट, तो रेसिड्यू को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर B1 से। जो नेगेटिव साइड की जो टर्म होती है, लाइक इसको अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो, सिर्फ इस पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये समथिंग कुछ ऐसा चलेगा, जी माइनस जी नॉट प्लस में यहाँ पर जो है जी माइनस जी नॉट टू दी होल पावर 2 स्क्वायर, और यहाँ पे इस तरीके से जी माइनस जी नॉट क्यूब की टर्म चलेगी और ये ऐसे सोन चलता रहेगा। तो हमें जो कोएफिशिएंट चाहिए वो इसका चाहिए, ये जो टर्म है जी माइनस जी नॉट की, मतलब जो फर्स्ट टर्म इस साइड से पड़ेगी, इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमारा रेसिड्यू कहलाता है। और यहाँ पर हम इसको B1 से डिनोट कर रहे हैं। काफ़ी सारी बुक्स में यहाँ पर अगर इसको ए की फॉर्म में लिखा होता तो वो रेसिड्यू A-1 इस तरीके से डिनोट होता। लाइक अगर आपने इस फंक्शन को एक्सपेंड किया तो कुछ इस तरीके से चल रहा है, कॉन्स्टेंट टर्म A1 A2, ये पॉजिटिव साइड जा रहा है, यहाँ से चलेगा A-1 A-2। तो ये जो चीज़ है ये हमारी रेसिड्यू है, ठीक है। इसको निकालने का वे क्या है, B1 से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पर, और हमारे पास जो इंटीग्रल है 1/2 पाई आयोटा एफ जी डी जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है, रेसिड्यू एफ जी जी नॉट। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो हमारा रेसिड्यू डिनोट कर रहा है कि हम रेसिड्यू निकाल रहे हैं, जिस फंक्शन का निकाल रहे हैं वो यहाँ पर रहेगा, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो आप रेसिड्यू वो यहाँ पर रहेगा। अगर हम बात करें कि हम किसी फंक्शन का रेसिड्यू निकाल रहे हैं, मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जिस भी पॉइंट पर हम उसका रेसिड्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये किसके बराबर होता है, 1/2 पाई आयोटा एफ जी, इसका इंटीग्रल, ओके। और B1 से इसको डिनोट कर रहे हैं। काफ़ी बार लाइक अगर मान लीजिए सिर्फ इतने पोर्शन की आपको वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 पाई आयोटा को उस साइड शिफ्ट करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इंटीग्रल एफ सी डी जी इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इंटू में रेसिड्यू आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ऑलरेडी 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई है, लाइक अगर इसकी वैल्यू पूछी गई तो आपको इधर शिफ्ट करके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आंसर करेक्ट होगा। मूविंग ऑन, लास्ट वीडियो में जब मैंने रेसिड्यू के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने कुछ फॉर्मूलेज भी आप लोगों को बताए थे कि अगर आपको किसी पॉइंट पर, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की हम बात करें, किसी पॉइंट पर अगर आपको रेसिड्यू निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बताया था कि सिंपल पोल अगर है फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी है, सॉरी, अगर वो सिंपल पोल है मतलब ऑर्डर 1 है तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था। अगर पोल है बट उसका ऑर्डर जो है ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था। और ये बताया था कि एसेंशियल सिंगुलैरिटी के केस में हम इस फॉर्मूलेज का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं हम, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट है, अगर f जो है वो एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक है किस पे, जी नॉट पे, देन उसका हम रेसिड्यू निकालना चाहते हैं। तो रेसिड्यू फंक्शन एफ जी नॉट पे निकालना चाहते हो तो सिंगुलर रेसिड्यू कितना आ जाएगा, 0। तो ये याद रखना है आपको, जब भी फंक्शन अगर एनालिटिक है और जिस पॉइंट पर उसका रेसिड्यू पूछा जा रहा है तो आप ये चेक कर लो क्या उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है। अगर एनालिटिक है तो स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं कि उसका रेसिड्यू 0 होगा। सेकेंड पॉइंट है, अगर फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फंक्शन के पास कैसी सिंगुलैरिटी है, इस बार रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है किसी पॉइंट जी नॉट पे, देन वी हैव रेसिड्यू, हम बोलेंगे कि एफ जी नॉट इज इक्वल्स टू 0, तब भी रेसिड्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के केस में क्या होता है कि उस सिंगुलैरिटी को रिमूव किया जा सकता है। अगर रिमूव किया जा सकता है देन आप वापस से इसी केस को याद रख लीजिए, अगर रिमूव कर दिया है तो जो रेसिड्यू है वो अगेन क्या दे देगा, 0, ठीक है। इन पर्टिकुलरली इफ सी जो है वो हमारा कोई सिंपल क्लोज्ड कंटोर है, और इस ये आप सी लेट कर लो, ठीक है। और इस सी में जो भी सिंगुलैरिटी है वो कैसी है, सिर्फ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, इसके अंदर सिर्फ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है एट जी के, मतलब Z1 Z2 Z3 इस तरीके से जो भी सिंगुलैरिटी है वो कैसी, सिर्फ रिमूवेबल है इस इनसाइड सी में। देन हम क्या बोलेंगे, एफ जी
टी जी इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ अलग से नहीं लिखा है, यही सेम चीज़ है। रेसिड्यू अभी मैंने बताया किसके बराबर है, 1/2 पाई आयोटा एफ जी डी जी, इसी के बराबर था जो हम B1 मान के चल रहे थे। अगर रेसिड्यू जो है ये 0 के बराबर हो गया, मतलब ये भी 0 के बराबर हो गया, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये भी 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ से यही रिजल्ट तो आ रहा है। तो ये याद रखना है आपको, अगर फंक्शन एनालिटिक है जिस भी पॉइंट पर जिसका हम रेसिड्यू निकालना चाह रहे हैं, उस पर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो आंसर 0 आएगा, या फिर अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी भी है तो भी उस केस में आंसर 0 ही रहेगा। थर्ड पॉइंट है, एफ जी के पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। किसी भी पॉइंट जी नॉट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इफ़ एफ इज़ इवन, अगर हम ये बोलें कि एफ इवन है इन जी माइनस जी नॉट में, देन यहाँ से भी हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू ऑफ एफ जी, उस पॉइंट पर वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखना क्या है कि जो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जी नॉट की हम बात कर रहे हैं, वो पहली बात तो वो सिंगुलैरिटी कैसी होनी चाहिए, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि जो एफ है वो इवन होना चाहिए जी माइनस जी नॉट में, तो हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि रेसिड्यू 0 के बराबर आएगा। फोर्थ पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए एफ के पास सिंपल पोल है, एफ हैज़ सिंपल पोल, मतलब ऑर्डर 1 रहेगा, और सिंपल पोल किस पॉइंट पर है, जी इज इक्वल्स टू जी नॉट पर, इस पे इसके पास सिंपल पोल है। एच हमारे पास एक फंक्शन है, बट एच जो है ना वो एनालिटिक है, जिस मतलब इसी पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, एंड ये हो जाएगा जी नॉट नॉट इक्वल्स टू 0। देन हमारे पास एक रिजल्ट है, जो रेसिड्यू होगा किस फंक्शन का, मतलब इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट का, एफ जी एच जी किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इस जी नॉट पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, इस फंक्शन को हम बाहर कर सकते हैं, मतलब इस वैल्यू को पुट करके, और रेसिड्यू एफ जी नॉट पे। देखिए इसको समझिए, यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट जिस भी फंक्शन का रेसिड्यू निकाल रहे हैं वो इस tरिके से प्रोडक्ट की फॉर्म है, मतलब एक फंक्शन एफ लेट कर लो, दूसरा फंक्शन एच लेट कर लो। एक फंक्शन में हम ये, मतलब जिस भी पॉइंट पर आपको निकालना है जी नॉट, उस पर हम बात कर रहे हैं। हमने ये देखा कि इस पॉइंट पर एक फंक्शन हमारा सिंपल पोल दे रहा है, ठीक है, पोल आ रही है सिंगुलैरिटी, और कैसी, और ऑर्डर कितना है, 1 है। वेरएस इस जो दूसरा फंक्शन है जो उसके प्रोडक्ट में हमें दिखाई दे रहा है, उस पॉइंट पर ये वाला फंक्शन हमारा एनालिटिक है, मतलब जब आप इस फंक्शन में ये पॉइंट जी नॉट पुट करोगे वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और इस फंक्शन का, ये जो ओवरऑल ये फंक्शन बन रहा है हमारे पास, इस फंक्शन का हमें रेसिड्यू निकालना है इस पॉइंट पर, और कंडीशन क्या क्या है, एक पर सिंपल पोल आना चाहिए, दूसरे पर एनालिटिक होना चाहिए। तो कैसे हम कर सकते हैं, आप एच जी नॉट जो होगा वो इधर इसको बाहर कर लो, और बस इस वाले पर रेसिड्यू निकाल लो। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर है तो सिंपल एफ का रेसिड्यू निकाल लो, ये जो भी आंसर आएगा वो इसका रेसिड्यू कहलाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, सपोज फाई हमारे पास फंक्शन जो है वो एनालिटिक है जी नॉट पॉइंट पे, दैट मीन्स कि फाई जी नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0। दूसरा एक फंक्शन है जी, ये हमें सिंपल पोल दे रहा है, सिंपल पोल एट समथिंग जो कंडीशन अभी हमने ऊपर बोली ना वो थोड़ी बहुत सिमिलर है यहाँ पर। अब बट रेसिड्यू हमें निकालना है फाई जी फंक्शन का जी नॉट पॉइंट पर, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ये वाला फंक्शन एज इट इज़ रहने देना है, इस वाले फंक्शन का हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। ओके, तो कंडीशन क्या है, जिस भी पॉइंट पर, देखो ये जो दोनों फंक्शंस है, पहली बात तो आपको इस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, मैंने अभी जो लास्ट बताया ना फोर्थ पॉइंट, वो उसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में था। जो दोनों फंक्शंस हैं कुछ इस फॉर्म में है, इस पॉइंट पर हमें सिंगुलैरिटी निकालनी है, तो फंक्शन ये है, रेसिड्यू निकालना है किसी पॉइंट जी नॉट पे। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उस पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, बट जो नीचे जो फंक्शन है उस पर हमें सिंपल पोल मिल रहा है। तो रेसिड्यू किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, पहले वाला फंक्शन जो है, मतलब जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको एज इट इज़ रखना है, और याद रहेगी जो जिस भी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उसको पुट करना है, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा रेसिड्यू होगा इस फंक्शन का इस वाले पॉइंट पर। नाउ अगर इसका इन पर्टिकुलर केस है, रेसिड्यू निकाला जा रहा है 1/Gz और ये जी नॉट पॉइंट पर। अब देखिए हमने कुछ नहीं किया, जो ये फंक्शन हम फाइल लेकर चल रहे थे उसके जहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया है, कोई फ़र्क इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम तो वैसे भी इस पॉइंट पर एनालिटिक ही बोल रहे थे उसको। ठीक है, तो रिजल्ट कैसा हो जाएगा, 1 एज इट इज़ रहेगा। अब आप इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए।
नेक्स्ट इज रेसिड्यू एट इन्फिनिटी. सो लेट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, मतलब ये कोई एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी किसकी, ऑफ फंक्शन एफ सी. देन हमें रेसिड्यू चाहिए फंक्शन का, रेसिड्यू ऑफ एफ जी. इस सिंगुलैरिटी पे हमें क्या चाहिए, रेसिड्यू. ओके, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हम इन्फिनिटी पे रेसिड्यू की बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे मिलेगा, सिंपल रेसिड्यू किसी भी फंक्शन का इन्फिनिटी पे किसके बराबर होता है, माइनस रेसिड्यू 1/z स्क्वायर फंक्शन 1/z. आप उसका रेसिड्यू निकाल लो ज़ीरो पे. ठीक है, जैसे सिंगुलैरिटी की भी हम बात करते हैं तो इन्फिनिटी पे निकालना हो, एफ जी का इन्फिनिटी पे निकालना हो, या फिर ज़ीरो पे 1/z का निकालना हो, सेम ही आता है. उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है कि अगर हमें इन्फिनिटी पर रेसिड्यू निकालना है तो आप या ये निकालो या फिर ये निकालो, दोनों की वैल्यूज सेम होंगी. करना क्या है, z की जगह पर हमें 1/z पुट कर देना है और इस पर मल्टीप्लाई कर देना है 1/z स्क्वायर का. ठीक है, और इन्फिनिटी पर रेसिड्यू ना निकाल के हम ज़ीरो पे रेसिड्यू निकालेंगे. यहाँ पर ये माइनस साइन है, ये ध्यान रहे. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. इस वीडियो में बस इतना ही. मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी रेसिड्यू के ऊपर, वो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप उन फॉर्मूलेज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो हमने सिंपल पोल के लिए जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है रेसिड्यू निकालने के लिए, एंड ग्रेटर देन 1 के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, या एसेंशियल के केस में आपको रेसिड्यू कैसे निकालना है, उन सब का आइडिया आप लोगों को मिलेगा. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी चीज़ों को समझाया है, तो आई होप वो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए. एंड थैंक यू.